ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक नया लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है स्वर। स्वर की कौन सा स्वर कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा तीव्र है, इस चीज़ की मैं आपको जानकारी दूंगा सारी। और इसके स्वर के कौन सा देवता है, कौन सा इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव कैसा है, ऋतु कौन सी है इनकी, ये सारी नॉलेज आज के लेसन में आपको मैं दूंगा। बच्चों आओ हम ये लेसन करते हैं। ये लेसन है, जैसे लिखा है, संगीत स्वर तथा लय दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी है। संगीत और स्वर ये दो पहिए हैं, दो पहिए हैं। अगर ये दोनों ना हो तो संगीत का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। लय है और लय है और स्वर है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं जिसके साथ संगीत बनता है। स्वर संगीत का प्राण है जिसके द्वारा संगीत संजीव होकर चलता है। जो स्वर है वो संगीत का प्राण है। वास्तव में वह संगीत उपयोगी नाद जो कानों को मधुर लगे और चित्त को प्रसन्न करे वह स्वर कहलाता है। संगीत उपयोगी नाद को मीनिंग आवाज़, जो आवाज़ कानों को अच्छी लगे वह संगीत कहलाती है। संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। इनमें 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर माने गए हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, स्वर 7 शुद्ध हैं और टोटल 12 स्वर है जिसमें 5 विकृत स्वर हैं। विकृत स्वर मीनिंग 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर। अलग अलग ध्वनि है जो एक दूसरे से ऊंची होती गई है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर हैं जो 2 प्रकार के माने गए हैं। एक शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। और विकृत स्वर गा, धा, नी और रे और माँ, ये 5 विकृत स्वर हैं। शुद्ध स्वर, जो स्वर अपने नियत स्थान पर कायम रहते हैं उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। जो स्वर एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थिर होते हैं। मान लीजिए आप रे गा रहे हो तो रे एक स्थान पर रहेगा। जो स्वर एक स्थान पर रहते हैं जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये एक स्थान पर ही रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शुद्ध स्वर बोलते हैं। लिखने के प्रकार में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो चिन्ह वगैरह है कोई इसमें निशान नहीं लगता। शुद्ध स्वरों में कोई इसकी पहचान नहीं है कि इसके ऊपर चिन्ह लगेगा या इसके ऊपर बिंदी लगेगी। विकृत स्वर, जो स्वर अपने उचित स्थान से नीचे या ऊपर की ओर हट जाते हैं। जो स्वर होते हैं जहाँ ऊपर लिखे जाएं जहाँ नीचे लिखे जाएं उनको क्या बोलते हैं? विकृत स्वर। जैसे कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत कौन से हैं? जो स्वर अपने उचित स्थान से नीचे की ओर हट जाते हैं उन्हें कोमल विकृत स्वर कहते हैं। कोमल विकृत स्वर 4 होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। ये लिखते समय इनके नीचे एक लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इनके एक नीचे लाइन होती है, जैसे रे के नीचे लाइन आपको दिख रही है, ग के नीचे, धा के नीचे और नी के नीचे। ये एक कोमल स्वर की निशानी होती है। आगे है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर अपने उचित स्थान से ऊपर की ओर हट जाते हैं उन्हें तीव्र विकृत कहते हैं। इस स्वर को लिखने समय ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। एक एक लाइन लगाई जाती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइन है एक ऊपर माँ के, ये निशानी है तीव्र स्वर की। सा और पा दोनों स्वर अचल कहलाते हैं। ये हमेशा शुद्ध रहते हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता। आगे मैं आपको बताता हूँ इनके स्वरों के देवता कौन कौन से हैं। ये देखो बेटे लिखा है, स्वरों के देवता प्रभाव, स्वभाव, ऋतु। सा स्वर की पहले बात करेंगे। इसका देवता है अग्नि। अग्नि इनका देवता है। प्रभाव क्यों है? ये चित्त को आहत देने वाला है। ऋतु कौन से इनकी? ये ठंडा स्वर है। ठंडा मतलब सर्द, सर्द ऋतु है इनकी। रेस्वर का देवता ब्रह्मा है। प्रभाव इसका क्या है? मन को प्रसन्न करने वाला। ऋतु गर्मी है। और गास्वर है। गास्वर का देवता है सरस्वती। स्वभाव ठंडा, ऋतु गर्मी। और आगे मैं बताता हूँ महास्वर के बारे में। महास्वर का देवता महादेव है। ऋतु क्या है? वर्षा है। और आगे है पास्वर। पास्वर का देवता लक्ष्मी। ऋतु वर्षा,
स्वभाव गर्म। धास्वर है, धास्वर का देवता गणेश है। प्रभाव ठंडा गर्म। ऋतु शीत। स्वभाव कभी प्रसन्न कभी शोकचित, मतलब कभी उदास। नीश्वर है, नीश्वर का देवता सूर्य। ऋतु शीत। स्वभाव ठंडा है। इस प्रकार बेटे ये देखो मैंने आपको ये बताया है स्वभाव देवताओं के, ऋतु देवताओं की और उनका प्रभाव। जितने भी स्वर हैं इनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आगे हम ये लेसन पढ़ेंगे कि हम स्वरों के साथ कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटे।